अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS विहाड़ी। हमारे 40,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो उस खुशी में मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं आप भाइयों के साथ। जैसे शुरू में मुझे याद है 400-500 सब्सक्राइबर थे। बार बार मुझे अपने दोस्तों की मिन्नतें करनी पड़ती थी, यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने नया चैनल बनाया है। तो काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता था। तो लेकिन फिर भी जब भी कोई चैनल मैंने ये बनाया शुरू किया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया था, यार तुम नहीं कर सकते, ये यूट्यूब का काम आसान नहीं होता, काफ़ी लोग छोड़ जाते हैं, ये हैं वो हैं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद जब मुझे बार बार डिग्रेड किया जाता था ना, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा वर्क इसके ऊपर कम कर दिया। मैंने कहा यार वाकई बात इनकी सच्ची है। तो उसके बाद कुछ मैंने फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी। काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप मुस्तकिल तौर पे यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं तो इंशाल्लाह यूट्यूब आपको लाजमी कामयाब करता है। इसमें ये होता है कि आपको किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी बड़े जो MNA MP होते हैं उनके पास CV लेकर जाएँ, वो हज़ार बातें सुनाते हैं, या आपका काम होता है कभी कभार नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स हैं, वाले साहब हैं, वो भी काफ़ी उन्होंने एफ़र्ट किए है कि जो दोस्त थे जानने वाले थे कि मैं इसको यहाँ पे लगवा लूँगा, यहाँ पे लगवा लूँगा। काफ़ी CVs मेरी जमा करवाई गई, छोटे भाई की भी CVs जमा हुई, लेकिन 4-5 साल जमा करवाने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो घर के जैसे हम मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है जो अब जब इस मकाम पे हूँ, अपनी वालिदैन की दुआओं से हूँ। अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो रिसेंटली मैं 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जो जैसे हालात हर घर में होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट किए यूट्यूब के ऊपर। तो आप जितने भी भाई हैं, ये आप मेरा असासा हैं, मैं आपका दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रमोट किया है। 40,000 सब्सक्राइबर गेन करना मैंने रखता है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर दे रहे हैं। जो भी कंटेंट बना रहे हैं, टक्कर का कंटेंट बना रहे हैं। तो इसके अलावा जिनके पास मुकम्मल सामान है, एसेसरीज़ है, आप लगा लें, अच्छे मोबाइल्स हैं, अच्छे कैमराज़ हैं, ठीक है, ड्रोन्स हैं, तो लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है, हम बढ़ चढ़ के मुकाबला कर रहे हैं और उनसे बेहतर कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। बाकी एंड पे यार एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे वालिदैन को देख लें, दिन रात मेहनत करके उन्होंने हमें बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया। चाहे हमारी ज़मीनें नहीं हैं, उन्होंने शुरू में उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, ज़मीनें बेच दी हैं, लेकिन पाल पोस के हमें उन्होंने बड़ा भी किया है। यहाँ पे ये रिवाज है कि मतलब हाँ, औलाद वालिदैन को ये ताना देते आपने हमारे लिए रखा क्या है। लेकिन देख लें यार, वालिदैन ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, 2 हाथ हैं, 2 आँखें, बराबर तो है ना। बिल गेट्स हैं, वो आप देखें कितने अमीर हैं, तो अब बताएं, वो भी तो इंसान है, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पाँव हैं, उसकी भी 2 आँखें हैं, सारा कुछ सेम टू सेम है। ये वालिदैन से कंप्लेन करते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, हमारे लिए ज़मीनें नहीं छोड़ी, हम क्या करें, ठीक है ना। तो भाई पाल पोस के उन्होंने इतना बड़ा किया, अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें। हर वक्त यही बहाना बनाते हैं कि वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है, तो आपने वालिदैन के लिए क्या किया है। अब मैं आपको क्या मिसाल दूँ, यहाँ पे 30-35 साल के जो लड़के हैं फजूल घूम रहे हैं, काम करने का पता नहीं है। अभी कितनी उम्र बाकी रह गई है, एवरेज उम्र यही है 50-60 साल या 70 साल तक बस बंदा जाता है। तो किस उम्र में जाके आप कारोबार करोगे, किस उम्र में जाके आप नौकरी करोगे। यार नौकरी, मैं शुरू में कहता हूँ एक्सपीरियंस के लिए नौकरी ज़रूरी है। 4-5 साल आप नौकरी करें, नौकरी में धक्के खाएं, आपको जब इंसल्ट होगी, कहाँ से मुँह उठा के आ गए हो, हम आपको पे दे रहे हैं, मुफ्त नहीं, अल्लाह के नाम पे नहीं काम करवा रहे। जब आपकी बार बार इंसल्ट होगी, आपको पता चलेगा, उसके बाद आप मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने 5-6 साल नौकरी की है, काफ़ी धक्के खाए हैं, काफ़ी बातें सुनी हैं। बार बार मुझे यही सुनने को मिलता था कि भाई आप जब नौकरी छोड़ोगे तो टके के नहीं रहोगे, हम आपको अच्छी नौकरी दे रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। मैं भी बंदा बहकावे में आ जाता है कि वाकई यार 18-20 हज़ार तनख्वाह है, तनख्वाह के बाद इंसेंटिव मिल जाता है, 50,000 तो ईज़िली महीने का बन जाता है। तो ये नौकरी को छोड़ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। कुछ भाइयों ने कहा, जो अच्छे दोस्त थे वो कह रहे, यूट्यूबर्स थे, उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, वो कह रहे जो कारोबार है वो 7 नस्लों को संवार देता है। जो नौकरी है सिर्फ वो जो एक आपकी फैमिली है, आपके बाल बच्चे हैं, ठीक है, उसको संभालती है, लेकिन ये जो कारोबार है ये नस्लों को संभाल देता है। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, उसके बाद मुझे याद है
7-8 महीने मैं बिल्कुल ही टेंशन में आ गया था। मैंने कहा यार क्या है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रही। बस फजूल फिरने के बाद फिर दोबारा से मैंने 8 महीने फिर नौकरी की। 8 महीने नौकरी करने के बाद ये मेरा थोड़ा सा काम, ये मैंने ऐसा यूट्यूब के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया था। तो 8 महीने नौकरी करने के बाद ये रिसेंटली आप देखें कोरोना आ गया, तो कोरोना में बिज़नेस कारोबार काफ़ी ठप हो गए थे। तो उन्होंने, वो नौकरी बहुत अच्छी जा रही थी मेरी, तो उन्होंने इस नौकरी में उन्होंने कहा कि खिज़र भाई के हालात काफ़ी टफ़ हो गए, और मालिक ने कहा कि मजबूरी है, अब तो काम बंद करना पड़ेगा, तो आप ना कहीं और जगह अपना बंदोबस्त कर लें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। रिसेंटली जैसी वो नौकरी मेरी स्किप हुई, उसके बाद मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोज़ तो ऑलरेडी मैं बना रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ऑर्डर्स आना ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। जब ऑर्डर महीने 2 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है, जैसे हमें कोई भाई पेमेंट भेजता था, हम स्पेशली तौर पे उसका शुक्रिया अदा करते थे, उसकी ब्यूटी को ज़ीरो करते थे, उसको चेक करते थे, वेरीफाई करते थे। वेरीफाई करने के बाद हमने उनको वो भिजवा देते थे। जब उसके पास पहुंचती थी, फिर उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती ज़ीरो करने में, या कोई पैलेट्स कोई वो ख़राब इस्तेमाल करते, जितनी भी प्रॉब्लम आती थी हम उनको मुकम्मल तौर पे मोटिवेट करते थे, समझाते थे। इसके अलावा आप देखें कोई भी डीलर जिससे मर्ज़ी आप कह लें, आप जिससे मर्ज़ी ब्यूटी ले लें, आप उसको कहें भाई ये उसके ऊपर स्कोप तो लगा के दिखा दे, इसको ज़ीरो तो करके दिखा दे, इसके साथ हंटिंग तो करके दिखा दे, वो कभी भी आपको नहीं दिखाएगा। आप वो कहेगा भाई ये डब्बा बैग है, घर जाके बनाओ, जो कुछ सेट करना है, ज़ीरो करनी है, आप भाई घर जाओ खुद ही सेट करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे जो पॉजिटिव पॉइंट मिला, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उनको ज़ीरो करके दे रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, कस्टमर हमारे साथ आराम फ़ील कर रहा था, अच्छा फ़ील कर रहा था कि ये बंदे ठीक हैं, ये ज़ीरो भी करके देते हैं, प्रॉपर तौर पे हमें टाइम भी देते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, हमें समझाते भी हैं। तो कस्टमर को ये बात हमारी बहुत ही अच्छी लगी, और उसके बाद उन्होंने एक बंदे को नहीं 10-10 बंदों को रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि भाई के एस विहाड़ी जिंदाबाद, के एस विहाड़ी जिंदाबाद, ठीक है। मकसद ये है कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं, लोगों की हेल्प करें, उनके साथ ताउन करें। 6-6 महीने के बाद हमारे पास कोई ब्यूटी अगर एक आई, एक बंदे का मैं आपको बता दूं, 6 महीने के बाद उसने ब्यूटी वापस की है हमने, और रिवर्स की है, ठीक है। आप दिखा दें कौन सा डीलर है जो 6 महीने के बाद रिवर्स करता है, सारा कुछ करता है। अच्छा ताउन किया लोगों के साथ, ठीक है। अभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेरे भाई हैं जो यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो नौकरी है कर रहे हैं, तो नौकरी में से थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके अपने कारोबार की तरफ आएँ। नौकरी में मेरे भाई कुछ भी नहीं रखा। बाज़ औक़ात बेचारे जिनके 2-4 बच्चे हैं, फैमिली है, वो बेचारे वो रिस्क नहीं ले सकते। वो कहेंगे रिस्क लूँ तो फिर ये बच्चे हैं, इनको कौन पालेगा, ये सिस्टम मेरा हिल जाएगा, ठीक है। एक बात मेरी ज़हन में रखने, पालने वाली ज़ात मेरी अल्लाह की ज़ात है, रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क ज़िंदगी है, ठीक है। मैंने भी नौकरी छोड़ दी, 50,000 रुपये की नौकरी छोड़ के मैं इस कारोबार में, इस काम में आया, ठीक है। अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है, करोड़ दफ़ा शुक्र है। तो अब हालात काफ़ी हद तक बेहतर है। तो कहने का मकसद ये है कि आप माशाअल्लाह जॉब के साथ साथ अपना कोई बिज़नेस बना लें, ठीक है। अगर कोई चैनल यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, वो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा। गाइड करने के बाद ये है कि आपको ये 10-15 मिनट दे दूँगा, इंशाल्लाह आपका काम बता दूँगा, ये रास्ता ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है ना। बाकी आपने अपना कॉन्टेंट सारा कुछ आपने खुद ही करना है, बाकी मैंने कुछ नहीं करना, सारा कुछ खुद करना है। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। बार बार मैं जिससे पूछता, जिस यूट्यूबर से पूछता, वो मुझे लिफ्ट नहीं करवाता था कि भाई इसे ऐसे काम करो, ये करो, वो अब हम बिज़ी हैं, ये हैं। जैसे आप कह रहे हैं कोई डीलर रिप्लाई नहीं करते, वो तो मेरे भी 5-5 दिन मैसेज रिप्लाई सीन करके रिप्लाई नहीं करते थे। मुझे भी काफ़ी पेन होती थी, यार ये क्या वजह है, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अब 40 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, अब उनके मैं मैसेज बाद में करता हूँ, पहले रिप्लाई ये तो जी सर कैसे हैं खिज़र भाई, वहाँ अब तो बड़े आदमी बन गए, रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है। अब देखें जैसी जैसी आपकी पोस्ट अच्छी होगी, आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तो लोगों का रवैया खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये आप हैरान रह जाएंगे, यार ये तो 4 साल पहले इनका रवैया ये था, अब 4 साल के बाद जब आपने थोड़ी सी तरक्की कर लिया, रवैया क्या है। तो सब लोग आपको पता ही है, जज करते हैं, पैसे से जज करते हैं। ये लोग हमें खुशी से ये नहीं पूछते कि भाई अक्सर हम जाते हैं किसी के घर चले जाते हैं, वो पूछते हैं भाई आप क्या करते हो। सिर्फ वो इस वजह से पूछते हैं कि हमें वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। अगर ये छोटी 20,000 की नौकरी करता है तो उसको 20,000 की इज़्ज़त देंगे, वैल्यू देंगे। अगर ये 1 लाख की नौकरी करता है तो उसको 1 लाख वाली वैल्यू देंगे। अगर ये 2 लाख वाली नौकरी करते हैं तो उसको 2 लाख वाली वैल्यू देंगे।
तो वैल्यू आपने खुद बनानी है। जितनी आपकी वैल्यू होगी उस हिसाब से लोग आपको इज़्ज़त देंगे, उस हिसाब से आपको लोग जज करते हैं। तो इंशाल्लाह इस हिसाब से आप कमाएँ, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख कमाएँ, ताकि आपकी वैल्यू बढ़े, इज़्ज़त बढ़े, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपके वालिदैन की इज़्ज़त बढ़ेगी। यार अब बूढ़े वालिदैन हैं, अब उनका सहारा किसने बनना है? हमने ही बनना है। तो छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा आप भाइयों के साथ शेयर करूं। जो भाई काम नहीं कर रहे, मैं हाथ जोड़ के यार उनके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज़ कोई ना कोई काम करें, अपने वालिदैन की सपोर्ट करें। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता वालिदैन कभी किसी शॉप पे जाके, मुझे पता है वालिदैन कभी किसी शॉप पे उधार जाके मांग रहे थे, कभी किसी शॉप पे, वो मुझे आके कहते खिज़र भाई ये आपके वालिद साहब के इतने पैसे हो गए, उसके ये इतने बन गए। तो मुझे पता है, अल्लाह को पता है। ठीक है, शुरू शुरू में मैं बातें सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया था। मैंने कहा यार क्या है, जब एक दो दोस्तों से मैंने शेयर किया जो सीनियर थे, उन्होंने कहा खिज़र भाई ये तो आपका अपना खुद का फ़ॉल्ट है, आप इतना पैसा कमाएं, आपके वालिदैन को कोई उधार चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है, करोड़ दफ़ा शुक्र है, अब उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ होती है ऑलरेडी मैं सामान लेकर रख देता हूँ, किसी चीज़ की उनको टेंशन नहीं है। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने वालिदैन को सपोर्ट करें, अपने भाइयों को सपोर्ट करें, अपनी बहनों को सपोर्ट करें। जितना बहनों को सपोर्ट करेंगे अल्लाह ताला आपके रिस्क में उतनी बरकत डाल देगा। मेरी छोटा सा मैसेज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और बातें, इंशाल्लाह कोई पर्सनल बातें शेयर करूँगा कि ये 40,000 किस तरह पूरे हुए थे, किस तरह मुझे लोगों ने डिग्रेड किया था। तो एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा। बाकी खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में करोड़ दर्जे इजाफा फरमाए। और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए हैं, रिश्तेदार चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।